नई दिल्ली की हलचल भरी गलियों में छोटे कस्बे से आए एक साधारण बैंक क्लर्क की जिंदगी अचानक बदलने वाली थी। एक साधारण सा कमरा, एक विधवा औरत, उसके छोटे बच्चे और 12,000 का किराया। इन सबके बीच उसके दिल और दिमाग की लड़ाई एक ऐसा मोड़ लेकर आने वाली थी जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख साबित होगी। क्या वह अपने गणित के हिसाब पर चलेगा या इंसानियत और अच्छे चरित्र की कीमत समझते हुए अपने दिल की आवाज सुनेगा? यह कहानी इंसानियत, जज्बात और सही निर्णय की जीत की कहानी है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में अपना नाम और पता जरूर लिखें और चैनल पे नए हैं तो हमारी चैनल स्टोरी बाय तुषाल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नई दिल्ली की हलचल भरी, धूल और शोर से भरी गलियों में छोटे कस्बे से आए एक साधारण बैंक क्लर्क निर्मल ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। हाल ही में उसका तबादला पुराने शहर की शाखा में हुआ था और शहर की भीड़, तेज रफ्तार, उन्नत ऑफिस के माहौल और लोगों की अलग अलग आदतों ने उसे शुरुआती दिनों में कुछ असहज और अनजान सा महसूस कराया। निर्माणशील, सीधे सादे और मेहनती स्वभाव वाला यह युवक, जो अपने छोटे से कस्बे की सादगी, शांति और सरल जीवन में पला बढ़ा था, अब बड़े शहर की तेज तर्रार जिंदगी में खुद को ढालने की कोशिश कर रहा था। और सबसे बड़ी चुनौती उसके लिए रहने की जगह ढूंढना थी, क्योंकि शहर में मकानों के किराए आसमान छू रहे थे और उसे इतनी मेहनत और कमाई के बावजूद एक साधारण और साफ कमरा आसानी से नहीं मिल पा रहा था। उसने कई एजेंटों से संपर्क किया, कई मकान मालिकों से बात की, मगर हर जगह या तो किराया उसके बजट से अधिक था या कमरे की हालत बहुत खराब थी। कभी कभी तो कमरे ऐसे दिखते थे जैसे उनमें रहना असंभव हो, और रोजाना की भागदौड़ और निराशा के बीच उसका मन यह सोचता रहा कि क्या सचमुच इस शहर में एक आम आदमी के लिए जीवन यापन करना इतना कठिन है। कई दिनों की खोज और थकान के बाद एक दिन वह एक पुरानी, शांत और साफ सुथरी गली में पहुंचा, जहां कुछ छोटे मकान और एक छोटी परचून की दुकान थी। और उसने देखा कि एक मध्यम आकार का मकान सामने खड़ा था, जिसकी दीवारों पर उम्र के निशान और रंग का फीकापन स्पष्ट था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो बाहर राधिका, एक विधवा महिला, अपने छोटे बच्चों के साथ खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखों में हल्की थकान के निशान थे, लेकिन चेहरे पर ईमानदारी और विनम्रता झलक रही थी। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और कहा, जी बताइए। निर्मल ने विनम्रता से पूछा कि क्या उनके यहाँ कोई कमरा किराए पर उपलब्ध है। राधिका ने धीमे स्वर में कहा कि हाँ, एक कमरा खाली है, आई मैं दिखाती हूं। और उन्होंने निर्मल को कमरे तक ले जाकर दिखाया, जो बिल्कुल साधारण था। एक खिड़की, पुराना पंखा और कोने में रखी अलमारी। कमरे को देखकर निर्मल ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि यह कमरा साधारण है और किराया 12,000 है, क्या यह उचित है? राधिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि साहब, मैं इससे कम नहीं ले सकती, क्योंकि पिछला किराएदार भी यही राशि देता था, और अगर आपको उचित न लगे तो आप अन्य जगह देख सकते हैं। निर्मल बाहर आकर गली में कुछ कदम बढ़ाया और मन ही मन सोचने लगा कि एक साधारण कमरे के लिए इतना किराया शायद उसकी मजबूरी का हिस्सा है। वह गली में एक दुकानदार के पास गया और उसने बताया कि राधिका पिछले 2 सालों से अपने बच्चों के लिए इस मकान को किराए पर देकर अपना और बच्चों का पेट भर रही थी। पिछले कुछ दिनों में कई लोग कमरे देखने आए, लेकिन सब कहते चले गए कि किराया अधिक है। निर्मल के दिल में राधिका के लिए एक अजीब सा सहानुभूति का भाव उमड़ आया और उसने तय किया कि वह उसके काम की कद्र करेगा और उसे परेशान नहीं होने देगा। वह तुरंत दरवाजे पर लौट आया, मुस्कुराया और कहा कि उसने कई जगह कमरे देखे हैं, लेकिन सच कहूं तो यह कमरा सबसे अच्छा लगा और किराया भी उचित है, मैं यहीं रहूंगा। यह सुनकर राधिका की आंखों में खुशी की चमक आई। उसकी जुबान शांत थी, लेकिन आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। और इस छोटे से पल ने दोनों के जीवन में एक अनकहे रिश्ते की नींव रख दी। अगले ही दिन राधिका ने कहा कि कमरे की सफाई और कपड़े धोने का काम वह खुद कर देगी। इसके लिए किसी और की जरूरत नहीं है।
और कोई पैसे की बात नहीं होगी। निर्मल ने नरमी से कहा कि एक शर्त है, मैं आपको इसके लिए भुगतान दूंगा। राधिका कुछ समय के लिए चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान तुम्हें सफलता दे। और इस छोटे से संवाद के बाद निर्मल हर रोज दफ्तर जाता, मेहनत करता और धीरे धीरे ऑफिस में उसकी लगन और नम्रता के कारण मैनेजर और सहकर्मी उसकी इज्जत करने लगे। कुछ ही महीनों में निर्मल को ऑफिस से खुशखबरी मिली कि उसकी तरक्की एडवांस मैनेजर के पद पर हो गई। उस दिन उसने राधिका के बच्चों के लिए कुछ कपड़े और मिठाइयां ली और ऑफिस में अपने मैनेजर से पूछा गया कि इतनी अच्छी पोस्ट और वेतन के बावजूद वह पुराना कमरा क्यों? निर्मल ने मुस्कुराते हुए कहा कि वहां का वातावरण उसे शांति देता है और राधिका और उसके बच्चे अब उसके परिवार की तरह बन गए हैं। रात को जब वह कमरे में लौटता तो देखता कि बच्चे उसके आसपास बैठकर किताबें खोलते, हंसते, प्रश्न पूछते और इन लम्हों ने उसके दिल को बेहद छू लिया। समय गुजरता गया और निर्मल ने देखा कि राधिका अपने दुख छुपाकर अपने बच्चों के लिए जीती थी। उसने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। उसकी मेहनत, ईमानदारी और विनम्रता ने निर्मल के दिल में उसके लिए गहरा सम्मान पैदा कर दिया। धीरे धीरे निर्मल ने फैसला कर लिया कि वह राधिका से शादी करेगा। हालांकि यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि उसे अपने माता पिता और समाज की सोच का डर भी था। उसने सबसे पहले अपने माता पिता से बात की। उनके लिए यह सुनना कठिन था कि उनका बेटा एक विधवा महिला और उसके बच्चों के साथ जीवन बिताना चाहता है। पहले तो पिता ने चिंता और डर जताया। मां ने भी भावनात्मक रूप से इस निर्णय को स्वीकारने में समय लिया, लेकिन निर्मल ने उन्हें राधिका के चरित्र, ईमानदारी, त्याग और बच्चों के लिए उसके संघर्ष के बारे में विस्तार से समझाया। धीरे धीरे उनके माता पिता ने निर्मल के निर्णय को सही मानते हुए समर्थन देना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि एक ईमानदार, मजबूत और सच्चा चरित्र जीवन का सबसे बड़ा धन है, और यदि उनका बेटा इसी में अपनी खुशी ढूंढ रहा है तो यह गर्व की बात है। निर्मल ने राधिका को आदरपूर्वक बताया कि उसने अपने माता पिता को विश्वास दिला दिया है और अब वह पूरी तरह उसके साथ जीवन बिताने के लिए तैयार है। राधिका ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसकी सच्चाई और समर्पण देखकर धीरे धीरे सहमति दे दी और उन्होंने सादगी से विवाह किया। इस शादी में कोई बड़ा समारोह नहीं था, केवल नजदीकी रिश्तेदार और शुभकामनाएं, लेकिन उनके जीवन में अब खुशी, हंसी, प्यार और शांति का वातावरण था। निर्मल और राधिका ने अपने बच्चों के साथ जीवन को ऐसे साझा किया जैसे यह नया अध्याय हो, जिसमें हर पल की अहमियत और हर मुस्कान का मूल्य समझा जाता हो। निर्मल बच्चों के साथ खेलने, पढ़ाई में मदद करने, उनकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल होने और उनके जीवन में पिता की भूमिका निभाने में पूरी तरह समर्पित हो गया। राधिका अक्सर चुपचाप उनके प्रयासों और स्नेह को देखती और अपने दिल में सोचती कि काश उसका स्वर्गीय पति यह दृश्य देख सकता। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान दोनों एक साथ थे। समाज की आलोचना, धारणाएं और कठिनाइयां उनके जीवन को कभी प्रभावित नहीं कर पाईं, क्योंकि उनके दिलों में विश्वास और प्यार इतना मजबूत था कि वह हर चुनौती का सामना कर सकते थे। निर्मल ने भी महसूस किया कि कभी कभी सही निर्णय लेना कठिन होता है, समाज और पारिवारिक दबावों के बावजूद, लेकिन वही निर्णय इंसान को असली खुशी, संतोष और जीवन का असली मकसद देता है। उनका घर अब हंसी, खुशी, प्यार और आत्मीयता से भरा हुआ था। राधिका और उसके बच्चों के साथ हर दिन नए अनुभव, नए सबक और नए रिश्तों की गहराई लेकर आता था। निर्मल ने यह समझ लिया कि दौलत, पद और सम्मान जीवन की अंतिम सफलता नहीं है, बल्कि इंसानियत, सच्चाई, प्यार और सच्चे रिश्तों की अहमियत हर चीज से ऊपर है। उनका जीवन एक उदाहरण बन गया कि कैसे कठिन परिस्थितियों, सामाजिक दबाव और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद सही निर्णय, सच्चा प्यार और इंसानियत इंसान को पूरी तरह संतुष्टि और सच्ची खुशी दे सकते हैं। निर्मल और राधिका का संबंध न केवल एक पति पत्नी का, बल्कि एक सच्चे परिवार और पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक बन गया। उनके बच्चे अब अपने पिता और मां दोनों में प्यार, सुरक्षा और आदर्श देख रहे थे
और निर्मल ने यह महसूस किया कि जीवन के असली सुख और सफलता वही है जहां इंसान अपने दिल की सुनता है, सही निर्णय करता है और दूसरों के लिए ईमानदारी और स्नेह रखता है। धीरे धीरे उनके घर में हर दिन खुशियों की गूंज बढ़ती गई, हंसी और प्यार का माहौल गहराता गया। राधिका ने अपने बच्चों और निर्मल के साथ हर पल का आनंद लिया। निर्मल ने उनके साथ जीवन बिताने के हर क्षण को संजोया और इस प्रकार उनका जीवन एक प्रेरणा बन गया कि सही निर्णय, प्यार और सच्चे चरित्र की कीमत दुनिया के किसी भी दौलत या पद से बड़ी होती है। और यही कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी समाज के नियम और धारणाएं आपको रोक सकती हैं, लेकिन अपने दिल और अपने मूल्यों के प्रति सच्चा रहना ही असली सफलता और जीवन की असली खुशी है। यही संदेश और यही सीख इस पूरे जीवन के अनुभवों के साथ समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।